Hello, good morning, guys. I am Bhagirath Vodara. Welcome to Pandu English Academy. Today we learn about class 6th lesson, that is understanding diversity. This is from NCERT syllabus. Okay, or this is for the class 6th. Today we learn about understanding of diversity. First of all, we should know diversity. What is meaning of diversity? Okay, this is the first part of this lessons. This lesson has two or more parts. So diversity, it stands for variation in within us. जो हम सबके बीच में वेरिएशन है, that is diversity. Means we understand diversity that some people are black, some are white, some are long, some are tall, some are short, some speak Hindi, some speak Marwadi, some speak English, some speak Marathi. These type of variations, every kind of variation, whatever we watch, not only in human being, न केवल आदमी में सभी तरह का जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है। कुछ पेड़ों के पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते छोटे होते हैं, है ना? कुछ पेड़ कंटीले होते हैं, कुछ पेड़ फूलदार होते हैं। So these all these things is diversity. So we discuss about this today. I am Bhagit Godara. Welcome to Pandu English Academy. मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि जो इस चैनल पर नए हैं कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो लेसन की तरफ बढ़ते हैं। These thing is diversity. You can see these are diversity. These diversity means different kind of peoples having different gender, अलग जेंडर हो, अलग अलग कास्ट हो, रिलीजन हो, अलग कलर हो, अलग लैंग्वेज स्पीकिंग हो, टोल हो, शॉर्ट हो, फैट हो, थिन हो, ये सब तरह का जो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में उनका डिफरेंस हमें दिखता है, जो कुछ भी डिफरेंस हमें दिखता है, दैट इज डाइवर्सिटी। आप यहाँ देख सकते हैं, अपने यहाँ राजस्थान में या अपने इंडिया के अंदर हर तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। छोटे से छोटा इंसेक्ट, एक कीट से लेकर के बड़े से बड़ा यहाँ रहता है। So this is diversity. Diversity का मतलब है तो वाइड रेंज ऑफ लिविंग बीइंग। कुछ क्लाइमेट ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, वहाँ एक ही तरह के जीव रहते हैं। जैसे आप अंटार्कटिका चले जाइए, है ना, आर्टिक सागर चले जाइए, वहाँ सिर्फ वही एनिमल्स रहेंगे जो वहाँ की क्लाइमेट को सूट करते हैं, है ना। हम वहाँ जाकर के लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर सकते, जबकि यहाँ इंडिया का मतलब है कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एरिया है, जो इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, ये डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। इसके अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें सन की जो सनलाइट आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंस है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे 40, 45 एंड 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और जबकि सर्दियों के अंदर यहाँ भी माइनस में भी चला जाता है। तो ये वाइड रेंज है। एनिमल्स जो कुछ भी यहाँ रहते हैं, जो लिविंग बीइंग जो यहाँ रहेंगे, वो उनका जीवन क्लाइमेट पे असर करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कौन से कीट टेम्परेचर को सहन करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, तो ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। सो ये सब कुछ टेम्परेचर का है। तो डाइवर्सिटी मीन्स वाइड रेंज ऑफ लिविंग बीइंग। जीव जंतु जितने भी रहते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, कीट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, उनकी वाइड रेंज होनी चाहिए। सब तरह के जानवर होने चाहिए, छोटे बड़े मीडियम, सब तरह के जानवरों को से वाइड डाइवर्सिटी कहते हैं। और डाइवर्सिटी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम एक जैसे हो जाएंगे सभी, और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। एक दूसरे मतलब जितने हमारे कल्चर उतने हम समझ पाएंगे। तो इसको और कुछ सामान्य भाषा में हम समझेंगे आगे जब लेसन करेंगे तब। तो फर्स्ट ऑफ दिस इज द समरी ऑफ द लेसन्स, थीम ऑफ द लेसन्स, देन वी स्टार्ट लेसन। डेफिनेशन: diversity means the existence of different variation of different character in a group of people.
डाइवर्सिटी का मतलब है एक्सिस्टेंस, अस्तित्व में होना, कोई चीज मौजूद होना, वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विविधताओं का वेरिएशन इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप में, एक ह्यूमन बीइंग की ग्रुप में विभिन्न तरह के लोगों का होना ही क्या कहलाता है? डेविएशन, डाइवर्सिटी कहलाता है। आप देखते हैं काले रंग के भी लोग होते हैं, गोरे रंग के भी लोग होते हैं, बोने लोग भी होते हैं, टोल लोग भी होते हैं, हिंदी बोलने वाले भी होते हैं, मारवाड़ी बोलने वाले भी होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो और इंडिया एक अलग तरह की कंट्री है। इंडिया यूनिटी डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर तो डाइवर्सिटी है ही बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। तो डाइवर्सिटी का सीधा सा मीनिंग यही है कि बहुत सारे लोगों का जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एक साथ रहते हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं है, ये सब तरह के एनिमल्स के लिए, सब तरह के कीट, इंसेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट है कि जो हर तरह के इंसेक्ट होंगे, वहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। Diversity is a dimension to measure the difference between a group of people, gender, religions, caste, sexuality, ऐसे बहुत सारे बेस हो सकते हैं। ओके, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो डायमेंशन को मेजर करती है इन आधार पर कि आदमी है किस जेंडर का है, कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है ना, कौन सी सेक्सुअलिटी है उसकी, कौन सी लैंग्वेज है उसकी, कौन सा लिविंग एरिया है उसका, है ना, ये सब कुछ मेजर किया जाता है। वी शुड अंडरस्टैंड ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, और ये भी ध्यान रखना है, दो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो काला हो या चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई रिलीजन का हो, उन सब का अपना अपना महत्व है। कोई भी कम्युनिटी किसी से भी कम नहीं है। हम किसी को भी कम नहीं कंसीडर कर सकते, होते ही नहीं है कम। हम ये नहीं कह सकते हैं कि काले लोग कम ज्ञानी होते हैं, कम वेल बिहेव्ड होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि गोरे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या ज्यादा उनकी समझ होती है, महिलाओं को कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी को अगर ट्रेनिंग दी जाए, सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो सब लोग जो हैं इक्वल कंसीडर हो सकते हैं, सब लोग इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं। सो एंड प्रेजेंटिंग इज ओन इंडिविजुअल डिफरेंस, सब लोगों का अपना अपना डिफरेंस है, लेकिन होते सब क्या है? यूनिक होते हैं, एक होते हैं, मतलब सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, कोई भी किसी से कम नहीं हो सकता। इस आधार पर कि वो ब्लैक है, इस आधार पर कि वो मुस्लिम है, इस आधार पर कोई आदमी किसी से कम नहीं है। वैसे कोई कम हो सकता है किसी से, लेकिन धर्म जाति आधार नहीं हो सकते कम होने के। Next, all these different people who come from all kinds of backgrounds, belong to all kinds of religions and the cultural help to make India so interesting and diverse। इस तरह के लोग जो अलग अलग ग्रुप से आते हैं वो इंडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हम कह सकते हैं यदि इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होते, या हमारे पड़ोस, हमारी कॉलोनी, हमारे स्कूल में अदर कम्युनिटी का बच्चा नहीं होता, तो क्या हम उस कम्युनिटी की फेस्टिवल, कल्चर के बारे में जान पाते? नहीं जान पाते। उस कम्युनिटी की लैंग्वेज क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या हम उसके बारे में जान पाते? नहीं जान पाते। हमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ग्रीनविच ग्रीनलैंड है, लंदन है, फ्रांस है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं और क्या खाना खाते हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो हमारे संपर्क में कम है। हम जितनी ज़्यादा जितने ज़्यादा डाइवर्स लोगों से मिलेंगे, उतना ही हमारी ज्ञान बढ़ेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हमें इस बात का पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का ईद फेस्टिवल आता है। जिन देशों में मुस्लिम कम्युनिटी है ही नहीं, उनको क्या पता है कि ईद फेस्टिवल आता है और किसे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं पता हो सकता। तो जितने ज़्यादा डाइवर्स लोगों के साथ हम रहेंगे, जितने ज़्यादा अलग-अलग कम्युनिटी के साथ हम रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें उतना ही ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। व्हाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? हमारी लाइफ से डाइवर्सिटी ऐड होती है तो क्या मिलता है? मैंने बताया हमारा ब्रेन डेवलप होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हमारी समझ जो है वो विकसित होगी, ब्रॉड होगी, है ना? हम विस्तृत रूप से सोच पाएँगे,
हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और इंडिया एक क्या डाइवर्स कंट्री है, इनमें बहुत सारे जातीय धर्म है। हम फिजिकली भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर डेजर्ट भी है, हिल्स एरिया भी है, प्लेन भी है ना, सब कुछ है। तो दैट इज द फिजिकल डाइवर्सिटी। हर तरह की डाइवर्सिटी होती है, लिविंग बीइंग, फिजिकल, क्लाइमेटल डाइवर्सिटी, सब तरह की डाइवर्सिटी होती है। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ are all kinds of difference a part of diversity? Can a diversity also be part of unity? Yes, diversity can be part of unity, unity का part हो सकती है, इंडिया के अंदर ऐसा ही है। So this is the theme, this is the introduction of the lessons. Okay, now we start. This is the first थ्री चिल्ड्रंस, यहाँ शुरू होता है लेसन। अराउंड योर एज, आप ही के एज के, योर एज का मतलब है यू आर इन 6th क्लास, तो 6th क्लास की एज के बच्चे हैं। हैव ड्रॉन फिगर अबव, एक फिगर बनाते हैं, इसमें मैंने नहीं दिखाई है, एक वो डायग्राम बनाते हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्सेस टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स, मतलब वो एम्प्टी बॉक्स लेते हैं और एक ह्यूमन की फिगर बनाते हैं। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या आपकी ड्राइंग दूसरों से अलग है, या सभी ने एक ही जैसी ड्राइंग बना ली? तो सभी की एक ही जैसी ड्राइंग बनी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। उनमें कुछ न कुछ समझ, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि सभी ने अपने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए हैं। चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, आपकी ड्राइंग दूसरों से अलग होगी, जरूरी होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो ड्राइंग सभी की आपस में अलग अलग होगी, क्योंकि ड्राइंग तो आपने एक जैसी बनाई होगी, लेकिन उसमें आइडियाज इनपुट करने का, उसको एक्सप्लेनेशन करने का आपने कुछ न कुछ उसमें नई चीज जरूर जोड़ी होगी, अदरवाइज हम सीखेंगे नहीं। सभी ने हमने एक जैसी बनाई, मीन्स वी आर इक्वल, हमें समझ है ही नहीं, हमने एक दूसरे की चीटिंग की है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल्स, क्योंकि हम सभी की क्या यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। ये इस लेसन को, इस ड्राइंग, इस डाइवर्सिटी को समझाने का तरीका है। अभी तो कुछ आपको अलग लग रहा होगा कि ये क्या कहानी है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें ये मीनिंग अपने आप ही समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी होती क्या है। जैसे हमने देखा है कि सभी लोगों की ड्राइंग अलग अलग है, ये डाइवर्सिटी है। लेकिन डाइवर्सिटी ये शो करती है कि यूनिकनेस। ओके, we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak. न केवल हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बल्कि हमारी भाषा के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग हैं, कल्चर के आधार पर भी एक दूसरे से अलग हैं, बैकग्राउंड हो गया, रिलीजन्स, रिचुअल्स के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप के आधार पर हम एक दूसरे से अलग हैं। वी ऑब्जर्व, एंड जो हम देखते हैं हर रोज, हम सभी लोग अलग अलग कम्युनिटी से अलग बिलीव करते हैं। एंड को ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, जो ड्राइंग का हमारा तरीका है वो भी हमारा अलग है, जैसे कि हमारा धर्म अलग है, जाति अलग है, लैंग्वेज अलग है, वैसे भी ये भी अलग है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। इज देयर एनीवन whose लिस्ट मैचेस टू योर्स एग्जैक्टली, क्या ऐसा और कोई भी है जिसकी लिस्ट आपसे मैच करती है? कोई भी लिस्ट बना लीजिए आप, जैसे यहाँ ड्राइंग की बनाई होगी। प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ आंसर कुछ क्वेश्चनों के। हाउ मेनी लाइक रीडिंग सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय स्टूडेंट इन योर क्लास। ये सभी बच्चों की अलग अलग बुक्स लाइक कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, यही डाइवर्सिटी है। पसंद सबकी पसंद अलग अलग है, ये डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग बुक पढ़ते हैं, ये डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, कोई वेज होता है, कोई नॉन वेज होता है ना, तो ये भी एक डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ये भी एक डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी होती है सब चीजें। How many different languages are spoken by students in your class? By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे बच्चों से बिलोंग भी करते हैं, वैसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेथड है कि आप बहुत सारे बच्चों से अलग भी हैं। सो डाइवर्सिटी मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ वेरिएंस इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ भी लोग रहते हैं उनमें वेरिएंस होना चाहिए, अलग अलग कल्चर होने चाहिए, दैट इज डाइवर्सिटी।
नाउ वी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। मेकिंग फ्रेंड्स। अब डाइवर्सिटी, एक फ्रेंड कैसे बनाया जाता है? अलग अलग कम्युनिटी को, आदमी को फ्रेंड बना सकते हो क्या? क्या आपने फ्रेंड बनाने से पहले ये कभी सोचा है कि ये हिंदू है, मैं इसका फ्रेंड नहीं बनूं जब तक कि आपको पता नहीं हो? जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले और आपका उसका बिहेवियर अच्छा लगा और आप उसके फ्रेंड बन गए और आपको 6 मंथ बाद में पता चला कि अदर कम्युनिटी से हैं, तो अगर वो आपको पहले से अच्छा था, तो क्या आप अब उसकी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स बनने के लिए किसी भी तरह की कम्युनिटी का रिलेशन होना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स हम बनते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग। ये हमें यह सीखा है। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? है ना? रीड द फ्लोइंग स्टोरी। एंड यहाँ एक स्टोरी दी है कैसे फ्रेंड बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं, आई हैड मींट इट एज ए जोक। ये कहता है, आई का मतलब ऑथर, एक समीर नाम का लड़का जो पढ़ा लिखा है, हाँ, एक लड़का और है समीर नाम का जो अनपढ़ है, उन दोनों के बीच की कहानी है। तो आई जो वो है जो पढ़ा लिखा समीर है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है कि मैंने इसे एक जोक मान लिया था, एक मजाक मान ली थी। ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय। कोई ऐसा जोक जो एक छोटे से रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है वो बच्चे जो गलियों में कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने उसके बारे में ऐसा कर लिया था। हू सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ अक्रॉस एट द बिजी इंटरसेक्शंस। वो जो लड़का था, जो जनपथ नाम की एक रोड है दिल्ली के अंदर, है ना? उसके आस-पास में उसके जितने भी इंटरसेक्शंस है, वहाँ न्यूज़पेपर बेचा करता था। एवरी टाइम आई साइक्ल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। हर रोज मैं साइकिलिंग करता था सुबह-सुबह, तो मेरे से आगे-पीछे ही साइकिल चलाता था। यहाँ ये लड़का जो सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और वहाँ पर इस बच्चे को रोज़ाना वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखता है। होल्डिंग आउट इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। वो जोर-जोर से चिल्लाता है कि न्यूज़पेपर ले लो, कभी उस लाइन्स को हिंदी में बोलता है, कभी इंग्लिश में बोलता है, इस तरह की वो एक्सपोज़र करता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट। ऑथर कहता है, लड़का ये कहता है समीर कि एक दिन मैं वहाँ रास्ते पे रुक गया, आस्क्ड फॉर हिंदी न्यूज़पेपर, और मैंने उसे हिंदी न्यूज़पेपर के लिए पूछ लिया। हिज माउथ फेल ओपन। जैसे मैंने कहा कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दीजिए, तो उसका मुँह ओपन का ओपन ही रह गया, वो सरप्राइज़ रह गया। ये क्यों रह गया? है ना? ये क्वेश्चन है। क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई हिंदी भी बोलता है क्या? और समीर जैसा लड़का जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो उसने उसको एक हाई प्रोफाइल लड़का समझ लिया था, है ना? तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ रह गया। नेक्स्ट थिंग, यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने कहा कि आपका मतलब आप हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज़ आई पेड फॉर पेपर। जब मैंने पेपर के पैसे दे दिए तो मैंने कहा मुझे हिंदी आती है, इसीलिए मैं हिंदी का न्यूज़पेपर ले रहा हूँ। व्हाई एंड व्हाट डिड यू थिंक? क्यों और क्या आप क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में? ही पॉज्ड फॉर देर, रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज। उस लड़के ने जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसने कहा कि मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि आप अंग्रेज लगते हो। आप तो बिल्कुल व्हाइट और अंग्रेज गोरे लड़के हो, तो अंग्रेज लग रहे हो। मुझे लगता ही नहीं कि आप हिंदी बोल सकते हो क्या? ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और आपका मतलब है कि आपको हिंदी भी आती है। ये एक डाइवर्सिटी है। हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी है कि कोई भी अलग-अलग लैंग्वेज हो सकता है। अब लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग गेहूँ कलर का मिट्टी कलर के हों, है ना? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग काले हों, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो लोग अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हिंदी नहीं जानते, ऐसा हो सकता है। दिस इज़ अ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हर जगह होती है। दीज़ आर 2 बॉयज़, है ना? दिस इज़ द समीर दैट सोल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज़ द समीर दैट this is the Samir that sold newspaper. This has newspaper in his hands. This is the Samir that cycled and studied in English medium school. So proceed next next part. Of course I can. और समीर जो साइकिल पे बैठा है जो अंग्रेज है वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ. I used this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I studied in school. वो कहता है कि मैं हिंदी आराम से पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और हिंदी क्योंकि हिंदी मेरे स्कूल का एक सब्जेक्ट रहा है। लेकिन जो समीर अखबार भेजता है उसको क्या पता सब्जेक्ट क्या होता है ना? सब्जेक्ट्स
He asked it, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब समीर ने पूछा कि सब्जेक्ट्स ये क्या होता है? तो ये समीर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है कि मैं कैसे समझा सकता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि जो बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं, हू हैड नेवर बीन टू स्कूल का मतलब कभी स्कूल गया ही नहीं था, उसको मैं सब्जेक्ट क्या कैसे समझा सकता हूँ? वेल, इट इज़ समथिंग आई बिगिन बट द लाइट चेंज्ड। अब मैंने उसको बताना शुरू किया, इतने में ही जो ग्रीन लाइट थी, जो रेड लाइट थी, वो चेंज हो गई, हमें वहाँ से जाना पड़ा। The honking behind me grew a hundredfold. Grew a hundredfold means काफ़ी धुंधली पड़ गई। I let myself be pushed along with the rest of the traffic. मैं भी बाकी ट्रैफिक के साथ में मूव करने लगा। Next day he was there again smiling at me and holding out a हिंदी पेपर। भैया, he said, आपका अखबार। अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है? उसने कहा। इंग्लिश वर्ड साउंडेड टंग स्ट्रेंज ऑन हिज टंग्स। अब उसने कहा कि सब्जेक्ट ये इंग्लिश वर्ड था, तो ये उसकी टंग पे स्ट्रेंज तरह से मूव कर रहा था। इट शुड साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। इस तरह से वो सब्जेक्ट बोल रहा था वर्ड को, जैसे कि इसका कुछ और ही मीनिंग निकल सकता है। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, मानो कि वो किसी और से रूल्ड किया जा रहा है। ओह, इट्स जस्ट समथिंग आई टू स्टडी। उसने कहा कि पढ़ने की विषय होता है। आई सेड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, इतने में रेड लाइट आ गई। आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर, ही आंसर्ड। मैंने उससे पूछा कभी आप स्कूल गए? उसने कहा कभी नहीं गया, नेवर। He added proudly, I began working when I was so high. So high का मतलब यहाँ है कि जब मेरी हाइट साइकिल की जितनी, यहाँ वो इशारा करके बता रहा है कि जब मैं इतना सा था ना, तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। He measured himself against my bicycle seat। और ये so high का क्या है कि मेरी जो बाइसिकल की सीट थी ना, उसके बराबर हाथ करके इशारा करके बताता है कि जब मैं इतना था, तब मैंने न्यूज़पेपर सेल करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट माय मदर यूज्ड टू कम विद मी। पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब मैं इसे अकेला ही करने लग गया हूँ। तो ये है डाइवर्सिटी। देखो समीर दोनों एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं और दोनों में डिफरेंस है। दिस इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंस। एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में विभिन्नताओं का होना ही डाइवर्सिटी है। नाउ वेयर योर मदर नाउ, मैंने पूछा कि आपकी मदर कहाँ है? आई आस्क्ड, जो लड़का समीर जो पढ़ने वाला है, उसने कहा, बट देन लाइट्स चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ। इतने में ही ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आई हेard हिम येल। येल का मतलब होता है कोई चीज बेचने के लिए चिल्लाना। एक तो क्राई भी होता है चिल्लाना, क्राई तो होते हैं बच्चे रोने के दम पे चिल्लाना, लेकिन कोई जो होकर्स जो होते हैं गलियों में डोर की आवाज लगा करके अपना सामान बेचते हैं, उसको येलिंग बोलते हैं। फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज इन मेरिट। उसने कहा कि वो मेरिट में है। रेस्ट वाज ड्रोन्ड आउट, क्योंकि लाइट जल गई तो ड्रोन्ड आउट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन फिर वो मिलते हैं और वो कहता है कि माय नेम इज समीर एंड वेरी सिली ही आस्क्ड इट व्हाट्स योर। अब वो समीर जो अखबार बेचता है, उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, और बहुत ही सिली शर्माते हुए पूछा कि आपका क्या नाम है? इट वाज इनक्रेडिबल। ये एक इनक्रेडिबल, अतुल्य, असंभव, अविश्वसनीय सी बात हो गई थी। क्या थी? माई बाइसिकल वबल्ड। जब मैंने सुना कि उसका नाम समीर है, तो मेरी बाइसिकल वबल्ड हो गई, थोड़ी हिल गई, मतलब लड़खड़ाने लग गई। माय नेम इज मीटू, मैंने कह दिया कि मेरा नाम भी समीर है। अब इन दोनों लड़कों का नाम भी समीर है। अब देख लो, दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नाम को देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, लेकिन अगर दोनों का नाम को देखा जाए तो दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तक कि नाम में भी डिफरेंस आ गया, है ना? आई सेड व्हाट, हिज आई लिट अप। जैसे उसने सुना कि मेरा नाम भी समीर है, उसकी आंखें लिट अप हो गई, आंखें उज्ज्वलित हो गई। मतलब क्यों हो गई? उसने सोचा कि ये समीर है, इसका मतलब ये भी मुस्लिम होगा, मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, तो उसमें प्रसन्नता आ गई। यस, आई ग्रीन्ड एट हिम। ग्रीन का मतलब होता है इस तरह से हंसना कि आपके दांत दिख जाए। लाफ्टर होता है मुंह खोल के हंसना। स्माइल होता है फेस पे एक्सप्रेशन देना।
स्माइल और लाफ्टर के बीच की जो सिचुएशन जो होती है, जिसमें आप हँसते हैं, इसमें थोड़ा हल्का हँसते हैं और दाँत भी दिखा देते हैं, है ना? तो वो होता है ग्रिन। वो कहता है थोड़ा मैं हल्का हँसा। इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर, यू नो, आप जानते हो ये हनुमान के फादर का नेम है। सो नाउ यू आर समीर इक और आई एम समीर दो। इक समीर कौन है? जो अखबार बेचता है। अब इन दोनों का अपना नेम में थोड़ा-सा डिफरेंस कर लिया कि आप समीर नंबर 1 है और मैं समीर नंबर 2 हूँ। ही सेड ट्रम्पेंटली, बहुत ही विजयपूर्वक कहा, है ना? समटाइम समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड, देन आई हेल्ड आउट माय हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। उसने कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो। ये समीर एक जो है ना, ये समीर एक जो अखबार बेचने वाला है, हाथ मिलाओ समीर। हिज हैंड्स nestled in mine like a little bird, I could still feel his warmth as I walked away, cycled away। जब मैं वहाँ से दूर चला गया, फिर भी मुझे इसके हाथ की गर्माहट मेरे हाथ में फील हो रही थी। The next day, he did not have his usual smile for me। अगले दिन उसकी वो यूजुअल स्माइल फेस पे नहीं थी जो पहले दिन देखी गई थी। There is another, there is a trouble in merit। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसी दिन मेरठ में कोई आंदोलन हो गया था, एक विद्रोह हो गया था, एक लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो भी कम्युनल डिस्टर्बेंस हो गया था। उसमें वहाँ के लोग, काफ़ी लोग मारे गए थे और वो भी दूसरी कम्युनिटी से मारे गए थे। तो हम देखते हैं, ही सेड माय पीपल, मैनी पीपल वर बीइंग किल्ड देयर इन रेशियो, इन मेरठ में, कि एक रेशियो में, एक विद्रोह में काफ़ी लोग मारे गए हैं। आई लुक्ड एट हेडलाइन्स एंड कम्युनल रेशियो, और मैंने देखा कि ये कम्युनल रेशियो था। इट बेस्ड बट समीर, आई बिगेन आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन एन आंसर। समीर ही का मतलब है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर सेल करता है, वो कहता है कि मैं समीर जो हूँ ना, सलीम हूँ, समीर हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, है ना? ऐसा उसने अपनी बात को कही। यहाँ देखो डाइवर्सिटी को कन्वर्ज किया। नेक्स्ट पार्ट, व्हाइल समीर इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश। अब देखो दोनों इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों अलग-अलग कम्युनिटी से हैं। इंग्लिश, समीर जो एक था, वो समीर इंग्लिश ज़्यादा बोलता था, जो स्टूडेंट है। समीर 2 था, वो हिंदी बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दोनों ही अलग-अलग लैंग्वेज घर पे बोलते होंगे, और भी लैंग्वेज, जैसे हम मारवाड़ी भी बोल सकते हैं, राजस्थान लैंग्वेज, हरियाणवी बोल सकते हैं, तो लोकल लैंग्वेज हमारी अलग हो सकती है। स्टिल दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर। घर पे वो बहुत अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में अलग-अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर भी वो दोनों एक-दूसरे को अलग-अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज़ डाइवर्सिटी, यही डाइवर्सिटी का प्रॉफिट है। यदि हम एक देश में एक ही तरह के लोग रहेंगे, तो हमें उनको समझने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि हम वो एक ही चीज़, फिक्स चीज़ ही जान पाएँगे, हम दूसरी कम्युनिटी के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएँगे। तो देश में, कल्चर में अलग-अलग कम्युनिटी के लोग होने बहुत ज़रूरी होते हैं। Then they made the effort to do so because this was what was important to them। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। समीर एक एंड समीर दो also come from different religions and cultural background। दोनों ही अलग-अलग कल्चरल बैकग्राउंड और रिलीजन से हैं, क्योंकि एक हिंदू, एक मुस्लिम है। एक अलग-अलग कल्चर है, एक पढ़ा लिखी कल्चर है, एक अनपढ़ की कल्चर है ना? While समीर एक is हिंदू, समीर दो is Muslim, different religion and culture background such as these आर इन एज एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। समीर हिंदू है, मुस्लिम है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है ना, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। ये क्या है? डाइवर्सिटी है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय टू बॉयज। समीर ये लिस्ट बनानी है आपको, कौन-कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। ये हिंदू के कौन-कौन से फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिम के कौन-कौन से फेस्टिवल होते हैं, ये हमें जानना है, तभी हम जान पाएँगे। डू यू थिंक of a situation in which you made friend with someone who was very different from you। क्या आप ये सोचते हो कि जो आदमी आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, उसका फ्रेंड बन जाते हो? राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। इस तरह की कोई भी एक कहानी लिखिए आप अपनी, जो ये डिस्क्राइब करें। आपके फ्रेंडशिप की कहानी आपको लिखनी है, सोचना है, एक्सप्लेन करना है कि इस तरह से आप किस तरह से एक डिफरेंट कम्युनिटी के लड़के से फ्रेंडशिप आपने की, और आपकी वो फ्रेंडशिप कितने समय तक लॉन्ग चली, और आपने वो फ्रेंडशिप क्यों नहीं ब्रेक की। नाउ हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कसिंग पॉइंट है, व्हाई डू यू थिंक समीर डू दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। अब यहाँ भी डिफरेंस है, देखिए
एक लड़का स्कूल जाता है, एक लड़का स्कूल नहीं जाता, इसमें इनइक्वालिटी है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईज़ी टू फॉर हिम टू अटेंड स्कूल? क्या आप ये सोचते हैं कि समीर जो मुस्लिम था, जो अखबार बेचा करता था, उसके लिए स्कूल जाना आसान हो सकता था? इफ ही वांटेड टू, यदि वो चाहता तो। इन योर ओपिनियन, इज इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट? क्या ये ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं? कुछ लोगों को स्कूल जाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, कुछ को नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। इंडिया में बहुत सारे 30% पॉपुलेशन अभी ऐसी है जो स्कूल जाती ही नहीं है ना? ऐसा हो सकता है। ये इनइक्वालिटी का लेवल है, असमानता का स्तर है। देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स, अलग-अलग रिलीजन थे, एंड कल्चरल बैकग्राउंड अलग-अलग थी, एंड देयर आर अदर वेज इन व्हिच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट, और बहुत सारे तरीके थे, दोनों अलग-अलग थे। दोनों की लैंग्वेज अलग थी, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग था, कल्चरल बैकग्राउंड अलग था। डू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। For example, while Samir goes to school, Samir Do sells newspaper. Samir Do did not have the opportunities to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in areas where you live who are poor and who don't have enough eat or wear or something that not even a place to live. आप देखते हैं कि आपके आसपास में से बहुत सारे लोग होंगे जिन जिनको रहने की जगह नहीं है, खाने का अनाज नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं हैं। दिस इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी समझ में आ रही होगी आई थिंक। यदि आपको लेसन समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएँ। दिस डिफरेंस इज़ नॉट इन सेम एज़ द वन वी हैव सीन अर्लियर। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये कोई काले-गोरे, हिंदू, मुस्लिम के आधार पर नहीं हो सकता। स्कूल हिंदू का लड़का भी जाता है, मुस्लिम का लड़का भी जाता है ना? पहनने के लिए कपड़े हिंदू के लड़के को भी नहीं है, मुस्लिम के लड़कों को भी नहीं है। तो ये सब गरीबी और अमीरी कोई रिलीजन या लैंग्वेज या कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो ये तो इनविटेबल है, अनिवार्य है। गरीबी-अमीरी होना कोई धर्म, जाति, भाषा, कल्चर का आधार नहीं हो सकती। सो डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। हियर we are talking not of difference but of unity। इनइक्वालिटी, यहाँ हम डिफरेंस की बात नहीं, मैंने बताया, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर एबल टू अदर्स। ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। इनइक्वालिटी वह होती है जब दो व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्स न मिलें। दो व्यक्ति एक उम्र के हों, एक ही क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हों, लेकिन दोनों के अवसर जो हैं वो अलग-अलग हैं। एक पढ़ा-लिखा है, एक अनपढ़ है। तो इन दोनों के जो अवसर जो अलग-अलग हैं, इनके जो एरियाज़ अलग-अलग हैं, वो इनइक्वालिटी कहलाती हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। अब अलग-अलग कम्युनिटी को जातिगत आधार पर जातिगत आधार पर बाँट दिया गया है, और उन जातियों का भी अलग-अलग प्रोफ़ेशन बना दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं नाई, अब जो कटिंग करने का जो काम है, अब तो फिर भी कुछ फ़ैमिलियर हो गया है। पहले सिर्फ़ ये एक कम्युनिटी का था, जो नाई कम्युनिटी थी। जो क्राफ्टमैन थे, जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, वो कुम्हार प्रजाति का काम था, है ना? जो ड्रम बीट करते हैं, शादी-विवाह में ढोल बजाते हैं, वो एक अलग कम्युनिटी का था, है ना? जो मार्केट में शॉप करते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, वो बनिया कम्युनिटी की थी। फार्मिंग जो अलग कम्युनिटी की थी, ये पहले था, अब तो फिर भी चेंज होने लग गया है। पहले हमने समाज को वर्क प्रोफेशन के आधार पर ही बाँट रखा था। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। समाज को विभिन्न काम के आधार पर बाँट दिया गया। दैट पीपल डिड दे आर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज़ ग्रुप्स। और जो लोग काम करते थे, वो ये भी सोचा जाता था कि वो लोग उसी ग्रुप में रहें। नाई सिर्फ नाई का ही काम करे, दूसरा काम नहीं करे, ऐसा सोचा जाता था। सो इफ योर पेरेंट्स वर पोटर, यू कुड ओनली बिकम ए पोटर। तो ये पहले चांस था कि यदि आपके पेरेंट्स पोटर हैं, पोटर बर्तन बनाने वाले हैं मिट्टी के, तो आप पोटर ही रह सकते हैं, ऐसा पहले था।
nothing else. This system was considered irreversible because you were not supposed to change your profession. आप उस समय अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते थे. It was not considered necessary for you to know anything more than what you need in your profession. इस एक ही प्रोफेशन में जातिगत आधार पे कोई भी प्रोफेशन रहने से आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते. आपसे कोई दूसरे काम में कितने एक्सपर्ट क्यों हो, लेकिन आप कर नहीं सकते थे. तो ये हमारी जो एबिलिटी है उसको किल करती है ना? हम कोई भी काम करें ये जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. हम इनइक्वालिटी के बारे में आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ. अब हमें ये करना है कि डाइवर्सिटी से हमारे जीवन में फायदा क्या होता है, क्या ऐड होता है, क्या नुकसान होता है, वो हमें जानना है. जस्ट लाइक समीर इको समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, है ना? यू हैव probably eaten different kinds of food in your home in your homes, in their homes, celebrated different festival with them, tried out the clothes they wear, learned some of the language as well. ये हमें करना है ना? हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, सब कुछ हमारे कल्चर अलग अलग है. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, even ghost. लोग यहाँ तक कि ghost भी. Perhaps you ever enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, एंजॉय भी लेते हैं, क्योंकि अगर वो स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको स्टोरी बनाने में और ज़्यादा आइडियाज उस बुक से मिलते हैं. ये ट्रेनिंग है. ये बताया जा रहा है कि कोई भी आदमी को ट्रेन करके कुछ भी व्यवसाय करवाया जा सकता है. पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ, फ्रॉम देयर इमेजिनेशन. Some may have lived in forests close to animals, choosing to write their fight and friendship with animals, है ना? कुछ लोग एनिमल्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो जंगलों की कहानी लिखेंगे क्योंकि वो उन्हीं के साथ में रहते हैं. सो हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है. यदि हम हिंदू कम्युनिटी में रहते हैं तो हम हिंदू की कल्चर सीख पाएंगे, मुस्लिम के नहीं सीख पाएंगे, या ईसाई के नहीं सीख पाएंगे, या सिख के नहीं सीख पाएंगे. तो हमें अलग अलग कम्युनिटी के बीच में रहना चाहिए ताकि हम हर तरह की कल्चर को सीख सके. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ थिंग्स एंड किंग्स एंड क्वींस. कुछ लोग राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ते हैं, रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर. सम डिप्ड इनटू देयर ओवन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट अबाउट द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. कुछ लोग अपने फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड में जो बचपन में उनकी फ्रेंडशिप थी, या बचपन में जो कुछ भी एडवेंचर्स वर्क किया, उनके बारे में कहानी पढ़ते हैं. तो इस तरह से हमारी जो है ना प्रोफेशन की स्टाइल अलग अलग हो सकती है. ये कैसे होगी? जिस जिस कल्चर में हम रहेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे. सो दिस इज द वे ऑफ डेवलपिंग आवरसेल्व्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्रोफेशन. अलग अलग प्रोफेशन को हमारे अंदर कैसे विकसित करना है, ये हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेकर के कर सकते हैं. Then imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all wore same two colors, red and white, ate same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, deer and cat, to entertain themselves, played snake and ladder. What kind of story do you think they would tell? अब सोचिए, यदि सभी लोगों को एक ही जगह रख दिया जाए, जहाँ पर एक या दो चीज के अलावा, दो चीज खाने के लिए, एक या दो चीज एनिमल्स की, एक या दो चीज कोई प्रोफेशन की, इससे ज्यादा नहीं हो. जैसे यहाँ बताया है कि सिर्फ दो कलर आपके लिए अवेलेबल हो, दो तरह की फूड ही आपको अवेलेबल हो, दो तरह की एनिमल्स आपको अवेलेबल हो, तो आप बताओ किस तरह की स्टोरी बनाओगे? जो भी काम हम करते हैं वो हम जो देखते हैं वैसे करते हैं. तो जैसे हम रह रहे हैं, जैसे कल्चर में,
वैसा ही हम सीखेंगे। तो अगर हम 2 एनिमल्स के बीच में रहते हैं तो हमारे अनुसार इस दुनिया में 2 ही एनिमल है, और है ही नहीं, है ना? हमें क्या पता लायन भी होता है क्या? Then imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above. इस तरह के क्षेत्र में आप रहते हैं जो बिल्कुल प्रेस्क्राइब हैं। Either write a story or draw a picture of your life here. Do you think you would enjoy living a place like this? क्या आप इस तरह के स्थान पर रहना पसंद करोगे? जहाँ 2 ही लैंग्वेज बोली जाती हो, जहाँ 2 तरह के एनिमल रखे जाते हो, जहाँ 2 तरह का फिक्स्ड फूड दिया जाता हो, नहीं रहना चाहते हम। है ना? हम भी डाइवर्सिटी पसंद करते हैं। डाइवर्सिटी में रहना हमारी हैबिट है। लेट्स से 5 डिफरेंट थिंग्स लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट यू लिव देयर। अब आप जहाँ रहते हैं, वहाँ कोई 5 चीज़ों को नोट कीजिए जो आपके वहाँ नहीं है, जो होनी चाहिए। सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब इतना ही है कि हम जहाँ रहते हैं उनके बीच में जातिगत, भाषा, कल्चर, फेस्टिवल, स्पीकिंग, स्टडिंग, ड्राइंग, सिंगिंग के बीच में जो डिफरेंस जो हैं, वो होना ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंस होगा तब भी हम सीखेंगे। Okay, I have explained this lesson very well. Thanks for watching. If you have any doubts, any queries, you can comment in comment box. थोड़ा वीडियो लेंथी तो हो गया है, आगे से ध्यान रखेंगे कि वीडियो लेंथी नहीं हो, बट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको डाइवर्सिटी लेसन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet in next video. Subscribe it, like it, share it. Thanks.